ये सुख हो ही नहीं सकता, क्योंकि मां के पेट में दुख पान लगे प्राणी। मां के गर्भ में ही इतना कष्ट ये उठाता है कि ऊपर ने तो पैर होते हैं, नीचे को सिर, और फिर वो बच्चा अंदर उसको बहुत पीड़ा होती है। आत्मा जो है ये, इसके अंदर युगों युगों के संस्कार फीड हैं। आत्मा के अंदर अंतःकरण में एक कंप्यूटर है जिसमें कोड वर्डों में अनंत असंख्य जन्मों के आपके सभी संस्कार उसके अंदर डिपॉजिट हैं, फीड हैं, जमा हैं। और जब ये प्राणी माँ के पेट में होता है, इसको सब याद आ जाते हैं। 9 महीने तक उल्टा सिर नीचे को, पैर ऊपर न, और माँ के पेट में ऐसे घूमता रहता है, चक्कर काटता। चक्कर क्यों काटता है? क्योंकि इसको अंदर से, इसके कच्चे शरीर पर बहुत ऐसे पीड़ाएं होती हैं। क्योंकि एक तो शरीर इंक्रीज होता है, और फिर अंदर ऐसे जैसे माता कोई आहार करती है, उसका भी अंश उस बच्चे के कच्चे शरीर पर, मिर्च है, लवण है, ये ऐसे असर करता है, ऐसे डंक से लगते हैं उसको, जैसे मच्छर काटते हैं। उस पीड़ा को समाप्त करने के लिए मचलता है, तो वो घर्षण से, माँ के पेट के अंदर से घर्षण पैदा करके, घर्षण के द्वारा घूम घूम के उस पीड़ा को ये समाप्त करने की चेष्टा 9 महीने करता रहता है। और उस समय ये प्रार्थना करता है, परमात्मा मेरे से जो भूल हुई अब मुझे याद आ गई। क्योंकि संकट जब आता है तब हम हर तरह से सोचते हैं, भाई ये क्यों आई आपत्ति, ये भगवान मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया, क्या गलती बन गई मेरे से। और जब तक ये सुखी रहता है इसको कुछ याद नहीं आता, केवल बकवाद याद आती हैं। वो मित्र याद आते हैं जो गुटी छुटी लाव ताश खेलते हों, या वो रिलेटिव रिश्तेदार याद आते हैं जिनके साथ गप्पे मारने जावे, सैर सपट्टे करावे। और जब इस पर आपत्ति आ जाती है फिर इसको परमात्मा याद आता है। इसलिए परमेश्वर कबीर देव जी कहते हैं कि सुख का माथे पत्थर पड़ो, जिस ते नाम हृदय ते जाए, और बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। परमेश्वर कहते हैं कि ऐसा सुख भी ना देना, ये मांगना मालिक से। हमें संकेत करते हैं परमात्मा अप बाणी बोल के अपने ऊपर ही, कहते हैं भगवान इसे सुख का आग लगो जिस तेरा नाम भूल पड़े, तेरी याद जिससे जा, मैंने इसे सुख की जरूरत नहीं परमात्मा, आग लगे इसे। क्योंकि ये सुख तो झूठा है, ये तो अस्थायी कुछ ही समय के लिए है। और इस सुख में यदि हम भगवान भूल गए, यही तो समय है परमात्मा याद करने का, यही समय है मनुष्य जीवन जो है हमारा भक्ति करने का, दान करने का और शुभ काम करने का। और इनको हम बकवादों में खत्म कर रहे हैं। तो ये सुख जो आज है स्थायी है, ये पिछले पुण्य से है, और हमने उस सुख की जरूरत नहीं परमात्मा जो हमारे इस भक्ति मार्ग से दूर कर दे, आपसे दूर करे। वो बलिहारी उस दुख के, कहते हैं कुर्बान हो उस दुख के जो दुख हमें भगवान याद दिलावे। तो यहाँ का जो सुख है ये तो अस्थायी है, ये तो रहेगा ही नहीं रहेगा। और फिर हम जिस उद्देश्य के लिए मनुष्य जीवन प्राप्त करके आए थे वो हमारा रह जाएगा। तो ये जब माँ के गर्भ में प्राणी होता है तब ये सोचा है परमात्मा मैंने बहुत गलती करी, मैंने आपको याद नहीं किया। और अब के जब बाहर आज एक बार बाहर निकाल दो, मेरा शरीर ठीक ठाक पूरा कर दो मालिक। क्योंकि मनुष्य जीवन की वैल्यू का इसको माँ के गर्भ में पूरा पता होता है। आत्मा बूढ़ा और बालक नहीं होती, आत्मा बाहर आकर के मूर्छित कर दी जाती है इन 3 गुणों के द्वारा। जो ही आत्मा शरीर के साथ बाहर आती है, शरीर में स्थूल शरीर बनकर इसके ऊपर एक कवर चढ़ा जाता है अंदर, और उसमें ऐसी जकड़ दी जाती है
और बाहर आते ही जब तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी, ये एक एक इंजेक्शन लगा देते हैं इसके, और जिससे ये मूर्छित हो जाती है। इसको पता नहीं तू कौन है, कहाँ से आई है, क्या उद्देश्य है तेरा। फिर इसको नए सिरे से कह कह सिखाया जाता है, ये तेरा चाचा है, ये तेरा ताऊ है, ये तेरा पापा है, तेरी मम्मी है, ये तेरा भाई है, ये तेरी बहन या बुआ, ये तेरा खेत है, ये पशु है, इसका ये पक्षी है। यानी नए सिरे से इसको ये ऐसी शिक्षा फिर दी जाती है। माँ के गर्भ में इसको पता होता है कि मैं जब भी जाता हूँ, बाहर गए हैं उसी समय हमने भक्ति नहीं की, और परमात्मा की सत्य भक्ति ना करने से अन्य भक्ति तो बहुत की, जैसे ओम नाम का जाप करके ऋषियों ने हठ योग करके तप किए, उस साधना से कहाँ चले गए, स्वर्ग चले गए, महास्वर्ग चले गए, वहाँ देवता बन गए हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश तक की पदवी को हमने प्राप्त कर लिया, और फिर अपने पुण्यों को समाप्त करके हम फिर पशु बन गए, पक्षी बन गए, गधे बन गए, कुत्ते बन गए, सुअर बन गए। ये भक्ति भी यूजलेस, जिसे संकट तो मिटाई नहीं, ठीक है कुछ समय के लिए जो बकवाद थी स्वर्ग में वो ठाठ कर आए। जैसे एक धनी व्यक्ति यहाँ हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश आदि का, और 2 महीने कुल्लू मनाली शिमला की साइड चला जावे, पैसे ले जाओ 20, 30, 50 हज़ार 2 महीने के लिए, पूरा परिवार चला जाए, चाहे आप अकेला जाए। और वहाँ क्या करते हैं, ठाठ करने का क्या तरीका है कि होटल में कमरा किराए पर ले लिया, और वहाँ सारा दिन ठंडी ठंडी हवा, अच्छे बाग बगीचे, पहाड़ दृश्य दिखाई दें सुंदर सुंदर, उनने घूम फिर के देखा है, और 2 महीने वहाँ रहे, क्योंकि वहाँ बहुत ही अच्छा वातावरण, मौसम होता है, गर्मी नहीं होती, प्यारी प्यारी ठंड होती है। तो वो 2 महीने में 20, 30, 50 हज़ार रुपये बर्बाद करके, खर्च करके, जेब कटवा के वापस आ जाता है, और 10 महीने फिर कर्म क्षेत्र में वो खून पसीना करे, झूठ बोला क्षेत्र लूटा खसोटा, यानी पुण्य पाप इकट्ठे करे। ऐसे ही ये मनुष्य जीवन है, जब तक हमें स्थायी स्थान नहीं मिलेगा, सतलोक प्राप्ति नहीं होगी, यानी पूर्ण मोक्ष नहीं होगा, जन्म मृत्यु सदा के लिए नहीं मिटेंगी, तब तक हमारा ये चक्कर पड़ा ही रहेगा। तो इस आत्मा को माँ के शरीर में ये भी पता लग, पेट के अंदर ये भी पता चल जाता है कि जो साधनाएं मैं कर रहा हूं ये भी पूर्ण मोक्षदायक नहीं है, ये संकट निवारक भी नहीं है, और अब के पूर्ण संत की खोज करूंगा।